हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास सीरीज़। और आज के इस वीडियो में हम जिस पोम के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने जा रहे हैं उस पोम का नाम है कुटिया में राजभवन। तो चलिए सीधा क्वेश्चन आंसर्स के पार्ट में चलते हैं। हमारा फर्स्ट मेन है 1 मार्कर्स। उसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सीता जी का मन कहाँ भाया। इसका आंसर है सीता जी का मन कुटिया में भाया। हमारा सेकंड क्वेश्चन है सीता जी के प्राणेश कौन थे। इसका आंसर है सीता जी के प्राणेश सम्राट श्री राम जी थे। थर्ड क्वेश्चन है सीता जी कुटिया को क्या समझती है। इसका आंसर है सीता जी कुटिया को राजभवन समझती है। फोर्थ क्वेश्चन है नवीन फल नित्य कहाँ मिला करते हैं। इसका आंसर है डाली डाली में नित्य नवीन फल मिला करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है सीता जी की गृहस्थी कहाँ जगी। इसका आंसर है सीता जी की गृहस्थी वन में जगी। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है वधू बनकर कौन आई है। इसका आंसर है जानकी वधू बनकर आई है। सेवेंथ क्वेश्चन है सीता जी की सखिया कौन है। इसका आंसर है मुनि बलाए सीता जी की सखिया है। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट मेन में चलते हैं जो कि है 3 to 4 मार्कर्स। उसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सीता जी कुटिया में कैसे परिश्रम करती थी। तो सबसे पहले आप आंसर इस तरीके से शुरू करेंगे। आप लिखे प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य वैभव के अध्याय कुटिया में राजभवन कविता से लिया गया है और इस कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त जी है। यह लिखने के बाद में आप अपना मेन आंसर कंटिन्यू करते हुए लिखे। आप लिखे सीता जब वनवास जाने के लिए राजभवन छोड़कर श्री राम और लक्ष्मण सहित वन में कुटिया बसाती है, वहाँ उनका काम करने के लिए कोई दासी नहीं होती। वह स्वयं पसीना बहाकर सारे गृह कार्य जैसे भोजन बनाना, कुटिया की सफाई, पानी लाना आदि करती है, जिससे उसका आत्मस्थैर्य बढ़ता है और दूसरों पर निर्भर होने की आदत छूट जाती है। कुटिया में आकर उससे घर और परिवार का महत्व पता चलता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है सीता जी प्रकृति सौंदर्य के बारे में क्या कहती है। इसका आंसर है प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य वैभव के अध्याय कुटिया में राजभवन कविता से लिया गया है और इस कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त जी है। सीता जी प्रकृति सौंदर्य के बारे में कहती है कि यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे प्रकृति में रहने का, विचरण करने का अवसर मिला है। यहाँ की हरियाली, शुद्ध हवा, पशु पक्षियों का कलरव, लता फूल आदि मन को प्रसन्नचित करने वाली प्रकृति की शोभा है। यह प्रकृति का माया लोक किसी राजभवन से कम नहीं है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है सीता जी कुटिया में कैसे सुखी है। इस क्वेश्चन का आंसर है प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य वैभव के अध्याय कुटिया में राजभवन कविता से लिया गया है और इस कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त जी है। सीता जी को कुटिया ही राजभवन की तरह लग रही है क्योंकि उनके प्राणेश उनके साथ है। देवर लक्ष्मण भी सचित की तरह प्रहरी बने हुए हैं। इसके अलावा प्राकृतिक सौंदर्य ने उनको मोह लिया है। सीता जी स्वावलंबी बनी हुई है। प्रकृति के कण कण को सीता जी ने राजभवन के सुख वैभव के रूप में अपना लिया है। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कुटिया में राजभवन कविता का आशय संक्षेप में लिखिए। इस क्वेश्चन का आंसर आप लिखेंगे प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य वैभव के अध्याय कुटिया में राजभवन कविता से लिया गया है और इस कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त जी है। यह लिखने के बाद में आप अपना मेन आंसर कंटिन्यू करते हुए लिखे। आप लिखे कुटिया में राजभवन इस कविता का आशय है कि सीता जी वन में भी राज सुख भोगती है। श्री रामचंद्र जी स्वयं सीता जी के साथ साथ रहते हैं। देवर लक्ष्मण मंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। यहाँ धन और राज वैभव का कोई मूल्य नहीं है। चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट मेन पे चलते हैं जो कि है ससंदर्भ स्पष्टीकरण लिखिए। उसके अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है
औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ, अपने पैरों पर खड़ी आप चलती हूँ। श्रमवारी बिंदु फल स्वास्थ्य शुक्ति फलती हूँ, अपने अंचल से व्यंजन आप झलती हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर है, सबसे फर्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग में कोलन डाल के लिखे। प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य वैभव के अध्याय कुटिया में राजभवन कविता से लिया गया है और इस कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त जी है। फर्स्ट पॉइंट प्रसंग होने के बाद में हमारा सेकंड पॉइंट आता है संदर्भ। संदर्भ में आप लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों में सीता जी ने सुखी और स्वास्थ्य जीवन के आनंद का वर्णन किया है। सेकंड पॉइंट संदर्भ होने के बाद में हमारा थर्ड पॉइंट आता है व्याख्या। व्याख्या में आप लिखे, उन पंक्तियों में सीता जी अपने स्वावलंबन के बारे में हमें बता रही है कि वह वन में अपने पैरों पर खड़ी है, किसी भी दूसरे पर निर्भर नहीं है, वह शरीर का वास्तविक आनंद ले रही है और उन्हें परिश्रम करने से बहुत ही अच्छा आनंद मिल रहा है, बहुत ही ज़्यादा सुख मिल रहा है, स्वयं वह अपने हाथों से हवा खा रही है। व्याख्या होने के बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है फोर्थ पॉइंट, जो कि है विशेषताएं। विशेषताएं के अंदर आप फर्स्ट सब पॉइंट लिखेंगे भाषा। भाषा लिखने के बाद आप कोलन डाल के लिखे, हिंदी साहित्य खड़ी बोली भाषा है। ठीक है, यह लिखने के बाद में सेकंड सब पॉइंट लिखे पद मैत्री। पद मैत्री लिखने के बाद में कोलन डाल के लिखे पलती चलती फलती झलती। यह वर्ड आपको जो इस ससंदर्भ है, जो क्वेश्चन है ससंदर्भ का, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि हमारी फर्स्ट लाइन है, औरों के हाथों यहाँ नहीं पलती हूँ। जो ये वर्ड है ना पलती, अब उसके नीचे देखिए चलती। ये जो सिमिलर साउंड्स ऑफ वर्ड्स है ना, ये हो गए आपके पद मैत्री। ठीक है, तो आप एक एक लाइन में लास्ट वर्ड देख सकते हैं, जो कि है पलती चलती फलती झलती। ठीक है, यह लिखने के बाद में आप लिखे, मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ, पद मैत्री। पद मैत्री लिखने के बाद में कोलन डाले और लिखे पलती चलती फलती झलती पद मैत्रिया है। ओके, यह होगा आपका विशेषताएं में सेकंड सब पॉइंट। ओके, थर्ड सब पॉइंट में आप लिखेंगे वन में सीता जी के आनंद और परिश्रम के बारे में वर्णन किया गया है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कौन कहता है कि भाग्य ठगा है मेरा, वह सुना हुआ भय दूर भगा है मेरा, कुछ करने में अब हाथ लगा है मेरा, वन में ही तो गृहस्थ्य जगह है मेरा। इस क्वेश्चन का आंसर है, सबसे पहले आप फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग के अंदर आप लिखे, प्रस्तुत प्रश्न हमारी पाठ्य पुस्तिका साहित्य वैभव के अध्याय कुटिया में राजभवन कविता से लिया गया है और इस कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त जी है। फर्स्ट पॉइंट प्रसंग होने के बाद में हमारा सेकंड पॉइंट आता है संदर्भ। संदर्भ में आप लिखे, जब सीता जी प्रभु रामचंद्र के साथ वन में आ जाती है, तब वह एक साधारण नारी बनकर अपने परिवार की जिम्मेदारी निभाने का सौभाग्य पाती है। सेकंड पॉइंट संदर्भ होने के बाद में हमारा थर्ड पॉइंट आता है व्याख्या। व्याख्या में आप लिखे, गृहस्थीय जीवन का आनंद वन में अनुभव करते हुए सीता जी कहती है कि कौन कहता है कि मेरा भाग्य ठग गया है। वास्तव में जो मेरा भय था, डर था, वह भाग गया है। यहाँ रहकर कुछ ना कुछ करने में मेरा मन लगता है। ऐसा लग रहा है कि वन में ही मेरा गृहस्थ जाग गया है। थर्ड पॉइंट व्याख्या होने के बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है विशेषताएं। विशेषताएं के अंदर आप फर्स्ट सब पॉइंट डाले और लिखे भाषा। भाषा लिखने के बाद में कोलन डाल के लिखे हिंदी साहित्य खड़ी बोली भाषा है। फर्स्ट सब पॉइंट भाषा होने के बाद में सेकंड सब पॉइंट आता है पद मैत्री। पद मैत्री वर्ड लिखने के बाद में कोलन डाल के लिखे ठगा भगा लगा जगा पद मैत्रिया है। अब ये जो वर्ड्स है ना, ये आपको जो हमारा सेकंड संदर्भ का क्वेश्चन है ना, उधर ही देखने को मिलेगा। जैसे कि क्वेश्चन की लाइंस देखो, इस तरीके से शुरू होती है, कहता है कौन कि भाग्य ठगा। यह वर्ड जो ठगा है ना, यह वर्ड है। उसके नीचे देखो भगा, उसके नीचे देखो लगा, उसके नीचे जगा। यह जो वर्ड है ना, सेम टू सेम सिमिलर साउंड्स के वर्ड्स, यह हो गए आपके पद मैत्री। पहले आप पद मैत्री वर्ड लिखे, उसके बाद में कोलन डाल के लिखे ठगा भगा लगा जगा
पद मैत्रिया है। सेकंड सब पॉइंट पद मैत्री होने के बाद में हमारा थर्ड सब पॉइंट आता है। उसके अंदर आप लिखे वन में सीता जी का भय या डर दूर हो गया है।